हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसमें आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल है, प्रश्नावली 2 है। ठीक है, और इसमें हम ये भारतीय भवन बुक का है, इसी से हम पढ़ेंगे। और देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 27 नंबर पढ़ेंगे आज। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, और इससे पहले हम बता चुके हैं, इसलिए आज 27 नंबर से बता रहे हैं। तो 27 नंबर में क्या कह रहा है सो देख लीजिए। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3.0 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि देख लीजिए कि गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या यानी कि क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघला करके, यानी कि यहाँ पे देखिए ये एक गोला है, ठीक है, जिसका एक केंद्र है और ये जो है ये केंद्र से लेकर के यहाँ तक जो है त्रिज्या, ये बड़ा आर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 10.5। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो है हमको बनाना है एक शंकु। ठीक है, और इसी तरह इसे बनाना था। ठीक है, तो ये कितना बनेगा वही बता रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा ऊंचाई यानी h बराबर कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिया हुआ है छोटा r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बड़ा r हो जाएगा, बड़ा r बराबर, ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर। इसको हटाते हैं, तो उसके बाद जो है यहाँ पे दशमलव हटा देते हैं, तो 105/10 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 0 उठाएंगे। और उसके बाद इसको जो है काट देंगे तो 5 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 21 पंचे 105, तो 21/2 ये सेंटीमीटर हो जाएगा। अब गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, इससे बड़ा आर है तो बड़ा आर ले लेते हैं, तो बड़ा आर का क्यू हो जाएगा। और उसके बाद जो है 4/3 पाई का पाई ही रखते हैं, और यह बड़ा आर कितना आया था 21/2, तो 21/2 का ये क्यू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद शंकु की त्रिज्या देख लेते हैं। शंकु की त्रिज्या, इसका फॉर्मूला आर बराबर कितना था 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका भी दशमलव निकालेंगे, दशमलव हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 35/10, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी h कितना 3 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे, इसलिए शंकु का आयतन निकालेंगे, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो 1/3 पाई का पाई ही रखते हैं, और गुने आर कितना आया था यहाँ पे 7/2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और गुने
ये एच का कितना आना था 3, तो 3 ये आया। उसके बाद जो है हम आगे करते हैं, तो आगे करने के बाद ऊपर हम मिटाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि अतः बनाए गए, यानी कितने बनाए जाएंगे, ठीक है, बनाए गए शंकुओं की त्रिज्या या फिर संख्या कर देते हैं, संख्या बराबर क्या कर देंगे, इतना बट्टा, और एक ऊपर आया था, ठीक है, वो आया था 4/3 पाई इंटू 21/2 का क्यू था, तो यहाँ पे कर देते हैं 21/2 गुने 21/2 गुने 21/2, ठीक है, और बट्टा ये 1/3 पाई गुने 7/2 का स्क्वायर है, तो 7/2 गुने 7/2 गुने 3, यहाँ तक आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पे हम पाई से पाई काट सकते हैं, और ये 3 से 3 काट सकते हैं। उसके बाद जो है हम कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं आगे। इसको अगर आप लिख लिए होंगे या फिर नहीं लिखे हैं तो फिर लिख लीजिएगा, वीडियो पीछे करके रोक करके, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे अब बच क्या गया, सो देखिए, ये 4 गुने 21 गुने 21 गुने 21 और बट्टा ये 2 गुने 2 गुने 2, और ये बड़ा बट्टा मतलब भाग, यानी गुना बदलेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3, ये तो ऊपर है कुछ, तो ठीक है, 2 ही बचा, और बट्टा ये 7 गुने 7 और गुने ये 3 आया। उसके बाद हम इसको काट लेंगे, तो देख लीजिए, सबसे पहली बात तो 3 से 3 एकान 3, 3 7 21 कट जाएगा। अब ये 1 से 7 से 1 7 कट जाएगा। अब 7 एकान 7, 7 या 21, ये कट गया। अब यहाँ जो है 1 2 से कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये 2 से ये 2 दूना 4 कट जाएगा। अब क्या बच गया, 2 गुने 21 गुने ये 3, अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बच गया, यहाँ पे हम कर सकते हैं 21 दूना यानी कि 2 और 2 दूना 4, 42 गुने 3 बराबर 2 तिया 6, 4 तिया 12, 126 सेंटीमीटर, और यही हमारा हुआ आंसर, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या था, 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आते हैं, तो अब हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे ये 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की दबा लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और मन में कोई भी क्वेश्चन होता है तो फिर आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए जय हिंद।